नमस्कार। 2024 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या करें वो सटीक उपाय जिसके करने से मिथुन राशि होगी बलवान? और पूरे वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक उनके गोचर की स्थिति क्या रहेगी और क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मिथुन राशि का 1 जनवरी से 7 जनवरी तक क्या प्रभाव है। भाई छठे भाव में है, छठे भाव में भ्रमण करने से स्वास्थ्य का घर है, ये कर्ज का भी है, कहीं लोन लिया हुआ था वहाँ से भी कॉल आ सकती है, स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, थोड़ा आपको सर्दी जुकाम खांसी से बच के रहना होगा। मौसम ठंडा होगा, इस समय आपको अपने कोल्ड के कारण कुछ न कुछ तबीयत खराब हो सकती है। परंतु 7 तारीख के बाद से 31 जनवरी तक मिथुन राशि स्वघरी होने से या स्व दृष्टि होने से, तो वहाँ से जो कठिनाई आई थी ना आपके पास, कहीं कर्ज की समस्या आ गई थी या तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वो आपकी कहीं हद तक दूर हो जाएगी और आपके पास कुछ ना कुछ शुभ समाचार भी मिलेगा। जैसे जॉब को लेकर मिल सकता है, ये भी हो सकता है कि कहीं आपको बाहर जाने का भी संकेत मिल सकता है। कहीं बिजनेस करते हैं, कपड़े का व्यापार है, हरी चीज़ों का अगर कोई काम करते हैं, साग सब्जियों से जुड़े हैं, या आप कहीं अनाज से जुड़े हैं, या आप कहीं ट्रेडिंग के काम से जुड़े हैं, आईटी इंजीनियरिंग इसके काम से जुड़े हैं, ये आपका कार्य क्षेत्र है, तो आपको इस पीरियड में प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम आपके पास जनवरी का 7 तारीख के बाद बेहतर है। वहीं बात कर लेते हैं 10 फरवरी से लेके और 12 मार्च तक, यहाँ वो सूर्य के साथ हो जाएंगे और सूर्य के साथ होते ही बुध जो है अस्त होएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी फिक्र चिंता हो जाएगी आपको कि क्या काम होगा नहीं होगा, डाउट्स रहेंगे। हालांकि बुध आदित्य योग ऐसे टाइम पे बनता है तो इसमें आमदनी तो आती है मगर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी समझ लीजिए। किसी ने फ्रेंड ने या कोई भी आया, मिलने वाला हुआ, रिश्तेदार हुआ, या किसी दूसरा कोई आपका दोस्त है और उसके दोस्त की आपने मदद करने की कोशिश करी, आपकी बहुत जान पहचान का नहीं है, तो उसमें आपके खर्च हो जाएंगे। आप थोड़ा सा करने की कोशिश करो, चलो इतना तो मैं कर सकता हूँ। कभी कभी सोचता है आदमी ऐसा कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, वो हो जाता है ज़्यादा खर्च। कहीं घूमने चला गया तो उसका बजट कहीं आपको बचाना होगा, क्योंकि ये टाइम अस्त होने की वजह से थोड़ा सा आपका बजट ओवर हो सकता है, तो वो आपको बचना होगा। वहीं बात कर लेते हैं 7 मार्च से 25 मार्च तक, और फिर पुनः उसके बाद 9 अप्रैल से 9 मई तक का जो पीरियड होगा, ये पीरियड है। यहाँ बुध नीच में मीन राशि में जब चले जाएंगे तो वो राहु से के साथ आ जाएंगे, और राहु क्योंकि वहाँ भ्रमण कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे आपको एक एक्सपेंडिचर की वजह से जो टेंशन होगी ना, वो कहीं आप घर तक ला सकते हो, वो बिजनेस में ला सकते हो। लेन देन करते समय सावधानी बरतें, दूसरे के पचड़ों में ना पड़े, दूसरे की अननेसेसरी आप जमानत वगैरह के चक्कर में ना पड़े, किसी दूसरे के वाद विवादों में तो बिल्कुल नहीं पड़ना आपने। इस पीरियड में आपको बचना होगा, क्योंकि वो वहाँ राहु भी हैं तो वो उनको पावर मिलेगी, तो वो छाया ग्रह है, तो उसकी दूसरे की छाया अननेसेसरी आपके ऊपर आ सकती है। इसके बाद 31 मार्च से लेके जो जून का पीरियड होगा, बुध वहाँ 12वें भाव में या 12वें स्थान पे होने से यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वर्क कराएंगे, बहुत ज़्यादा भगवाएंगे आपको। कहीं ना कहीं आप किसी काम में लगे हैं तो बहुत मेहनत करने के बावजूद थोड़ा सा रिस्पांस आएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। मगर वो पीरियड के लिए आप चिंता नहीं करनी आपने, कि आपको बता देते हैं इसके उपाय क्या करने होंगे। अब बात कर लेते हैं 23 सितंबर से लेके करीब करीब आप ये मान के चलो 9 अक्टूबर तक। अब यहाँ अपने राशि स्वामी यानी कि अपनी कन्या राशि में आ जाएंगे, तो स्वयं अपनी कन्या राशि में होने से अचानक प्रोग्रेस मिली। अचानक ये देखो हर्षोल्लास का वातावरण बनता है जब अपने ही घर में कन्या में आ जाएंगे, जब अपने ही घर में होंगे तो
हर्षोल्लास का वातावरण, एक तो बहुत त्योहारों का माहौल भी होगा उस समय। आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, आपके जो काम हैं उसमें कहीं कोई रुकावट चल रही थी जो बन नहीं रहे थे, बच्चों को लेकर, अपने आप को लेकर, फैमिली को लेकर, किसी ज़मीन जायदाद को लेकर, गाड़ी को लेकर, ये सब प्लानिंग आपको बनती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं से आपको लगा मेरे पास धन भी एकत्रित होने लगा। ये पीरियड आपके पास बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद जब ये अक्टूबर का महीना निकल जाएगा तो 29 तारीख से 29 अक्टूबर के बाद से वर्ष के अंत तक फिर ये छठे भाव में थोड़ा सा भ्रमण करेंगे। तो वहाँ पे देखो अच्छाई बुराई साथ चल रही है। अब ये हमने आपको बताने का प्रयास किया वो कब कब बुध अच्छी जगह आए और कब कब बुध, फिर जब वहाँ वो अपने कहीं छठे भाव के आसपास आ जाएंगे तो फिर वो आपको फिर वो कष्ट देंगे। थोड़ा सा कष्ट कैसे देंगे, फिर बीमारियाँ थोड़ी सी घेर लेंगी, वो खान पीन के पेट की गड़बड़ी करेंगे, तो पेनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम करेंगे, शुगर भी हो सकती है आपको, महिलाओं को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, नी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। वर्ष के अंत की बात है जब हम करते हैं, तो उससे आपको बचना होगा, एक विरोध आहार से आपको बचना होगा, ये आपने बचना होगा। अब बताए थे आपको कि मिथुन राशि वाले वो महा उपाय कौन सा करें। बड़ा अच्छा उपाय है, 17 रुपये की हरी सब्जी लीजिए, 17 बुधवार तक गाय को दे दीजिए, या 5 बार अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को दीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय है। एक और बड़ा अच्छा उपाय है, अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध लगन में है, छठे भाव में है, अष्टम में है या द्वादश में है, तो बड़ा अच्छा उपाय है। 5 किलो साबुत मूंग लीजिए, एक कोई हरा कपड़ा या हरा सूट ले लीजिए, 500 का नोट लीजिए, एक बार किन्नर को शुक्ल पक्ष के बुधवार को भेंट दे दें। ये बड़ा अच्छा उपाय है, एक बार कीजिए। बुध जनित कितने भी रोग और आपको पीड़ा हो रही हो उससे आपको मिलेगी मुक्ति, आपकी राशि होगी बलवान, पूरा वर्ष आपका मंगलमय व्यतीत होगा।